हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के इंपॉर्टेंट टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के स्ट्रक्चर, कंपोनेंट और फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही वाइटल सेल ऑर्गेनली है। काफी छोटी ऑर्गेनली होती है, माइक्रोस्कोप के अंडर भी हमें तभी दिखती है जब इसे स्टेन किया जाता है। इसका जो डायामीटर होता है वो 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर तक रहेगा। जो लेंथ रहेगी वो आपके पास 1.0 टू 4.1 माइक्रोमीटर रहता है, जो काफी ज्यादा छोटा है। शेप और साइज की बात करें तो ये सॉसेज शेप, सिलेंडर की तरह दिखती है, सिलेंड्रिकल शेप इसकी होती है और नंबर वेरी करता है सेल टू सेल। अगर सेल की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहेंगी और अगर कम है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी वहां कम रहती है। बात करेंगे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर इसका डबल मेम्ब्रेन होता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। दो इसके पास मेम्ब्रेन रहेंगी। एक आपके पास आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि कॉन्टिन्यूस होती है, दूसरी इसके पास इनर मेम्ब्रेन होती है जो फोल्डेड होती है। इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टे कहते हैं। ये फोल्ड इसलिए होते हैं ताकि माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस एरिया इंक्रीज किया जा सके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे हम देखेंगे कंपार्टमेंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया में दो कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। एक आपका आउटर कंपार्टमेंट होगा और एक इनर कंपार्टमेंट होगा। इनर कंपार्टमेंट को हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर डीएनए रहता है, आरएनए होते हैं, राइबोसोम होता है, एंजाइम होते हैं और प्रोटीन होती है। जो राइबोसोम है वो आपका 70S रहेगा जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक सेल्फ ऑटोनॉमस ऑर्गेनली है। सेल्फ ऑटोनॉमस ऑर्गेनली वो होती हैं जो खुद को सेल्फ सस्टेन कर पाती हैं। तो इसीलिए उसके पास खुद का प्रोटीन भी है, खुद का जेनेटिक मटेरियल भी है, इसीलिए उसे सेल्फ ऑटोनॉमस ऑर्गेनली कहते हैं। इसमें एंजाइम होता है एटीपी सिंथेटेज नाम का, जो कि एटीपी की प्रोडक्शन करता है। और याद रखना है आपने, जो यूकैरियोट का खुद का राइबोसोम होता है जो कि उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगा रहता है यूकैरियोटिक सेल का, वो आपका 80S होता है। और जो आपका प्रोकैरियोट में होता है वो 70S होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S राइबोसोम रहता है। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर को अगर डिटेल से देखें तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे पास एक आउटर मेम्ब्रेन है और फिर अंदर इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के इस तरह से ऐसे फोल्ड्स बने हुए हैं। ये फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्रिस्टे कहते हैं। और यहाँ जो ये फ्लूइड भरा रहता है इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स में आपका डीएनए होगा, आपके पास राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन रहता है, ये सारा का सारा इसमें होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल होता है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, जो कि एटीपी की प्रोडक्शन करता है। छोटे छोटे ग्रैनुअल्स भी होते हैं इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की। माइटोकॉन्ड्रिया का पहला फंक्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन करना। लंग से जो भी ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है वो उसे हर एक सेल तक पहुंचाता है और सेल में ये ऑक्सीजन जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर में, और उसके बाद रिलीज होता है एटीपी। एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया खुद रेप्लिकेट कर लेती है, डिवाइड करती रहती है फिजन से। फिजन प्रोसेस से एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनली है प्लास्टिड। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है उसके पास ये ऑर्गेनली प्रेजेंट होगी ही होगी, जैसे कि प्लांट सेल और यूग्लिनॉइड, इन दोनों के पास प्लास्टिड होता है। इसकी जो विजिबिलिटी होती है ये काफी ज्यादा आपको पैक्युलर स्ट्रक्चर है दिख जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर अगर हम लीफ को रखेंगे तो हमें इजीली ये शो हो जाएगा। अब जो ये प्लास्टिड होते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन पिगमेंट। पिगमेंट बेसिस पे इसके अलग अलग टाइप होंगे। पहला टाइप है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे क्लोरोप्लास्ट नाम दिया है। इसमें पिगमेंट और कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं। इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। दूसरा जो टाइप है प्लास्टिड का वो है क्रोमोप्लास्ट। तो जैसे कि आपने देखे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, कईयों की जो लीव्स वो आपको येलो भी दिखते हैं, ऑरेंज भी दिखते हैं, तो वो क्रोमोप्लास्ट के कारण दिखते हैं ऐसा। उनमें भी कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है, जैसे कैरेटीन हो गया, जेंथोफिल हो गया, जैसे येलो, ऑरेंज और रेड कलर शो होता है आपके प्लांट में। नेक्स्ट आपके पास आता है जो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस प्लास्टिड है। इसका काम होता है स्टोरेज का। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे अमाइलोप्लास्ट की। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है। आपके जैसे पोटैटोज का एग्जांपल है जिसमें पोटैटो में स्टार्च स्टोर रहता है ना, तो वो अमाइलोप्लास्ट का काम है। उसके बाद आता है एलियोप्लास्ट, वो ऑयल को स्टोर करता है, फैट को स्टोर करते हैं। दूसरा हमारे पास आता है एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है। तो इस तरह से प्लास्टिड के तीन आपने टाइप्स याद रखने हैं। पहला हमारे पास क्लोरोप्लास्ट रहेगा, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा रहता है ल्यूकोप्लास्ट। इन तीनों टाइप में हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट जो लीफ के म्यूजोफिल सेल होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। इनकी जो शेप होती है वो लेंथ शेप भी हो सकती है, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड या रिबन लाइक शेप भी हो सकती है। डिपेंड किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, किस प्लांट सेल में है, किस यूग्लिनॉइड में प्रेजेंट है।
साइज देखिए तो उनका साइज 5 to 10 माइक्रोमीटर और 2 to 4 माइक्रोमीटर विड्थ में रहेगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया इजीली माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल होते हैं, तो साइज इनका काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनालीज। नंबर देखें तो पर सेल जो मेसोफिल सेल है उसमें एक आपका क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है या 20 से 40 भी हो सकते हैं, डिपेंड। जैसे यहाँ क्लैमिडोमोनास का एग्जांपल दिया है, उसमें हर एक मेसोसेल में एक ही आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। और हम बात करें प्लांट सेल्स की तो उसमें पर मेसोफिल सेल में 20 से लेके 40 तक आप क्लोरोप्लास्ट देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड की बात करें तो ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमेबल होती है एज कम्पेयर टू आउटर मेम्ब्रेन, और इसमें एक स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा एक इंटरनल फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स था वैसा ही यहाँ है, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के पास एंजाइम होंगे, डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, और इनका भी जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का रहता है। आप इस प्लास्टिड में देखेंगे तो आपको एक कॉइन की तरह, सैक की तरह कुछ स्ट्रक्चर दिखेंगे जिनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। इस ये थाइलाकॉइड अरेंज होते हैं, एक के ऊपर एक थाइलाकॉइड अरेंज होता है, और इन बंच ऑफ थाइलाकॉइड को हम बोल देते हैं ग्राना, इसे हम ग्राना कहते हैं। और ये जो ग्राना है, एक ग्राना दूसरे ग्राना से कनेक्ट होता है वाइल लैमिने। लैमिने मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो एक ग्राना को दूसरे ग्राना से कनेक्ट करते हैं। और जो आपके थाइलाकॉइड होते हैं इसके अंदर एक स्पेस होता है, जो स्पेस को हम बोलते हैं ल्यूमन। अगर हम प्लास्टिड के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसमें आप ये आउटर मेम्ब्रेन देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है जो उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। और अब देखिए ये जो आपके पास ये सारा फ्लूइड होता है इसे हम बोलते हैं आपके पास स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, इस स्ट्रोमा में ही आपके पास डीएनए होगा, डीएनए और आरएनए राइबोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें रहती हैं स्ट्रोमा के अंदर। अब आप ये सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इन सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। ये थाइलाकॉइड्स हैं, थाइलाकॉइड्स ऐसे बंच में अरेंज रहते हैं, और इस पूरे बंच को हम बोलते हैं ग्राना। सिंगुलर बोलेंगे तो ग्रानम, और अगर हम सभी को बोलेंगे तो आपके पास क्या आएगा, प्लूरल टर्म आती है ग्राना। एक ग्राना जो दूसरे ग्राना से कनेक्टेड होता है वो होता है लैमिना के थ्रू, तो इसे हम लैमिना बोलते हैं। और जो लैमिना होता है, ठीक है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये दो ग्राना को कनेक्ट करता है। और आपके पास यहाँ ये आप देख रहे हैं ये स्पेस, ये जो आपके पास होती है थाइलाकॉइड के अंदर, इसे हम बोलते हैं ल्यूमन। अब हम आगे देखेंगे प्लास्टिड का फंक्शन। तो प्लास्टिड का काम है फोटोसिंथेसिस करना, जहां आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की हेल्प से ग्लूकोज बनाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सिंथेसिस करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ग्लूकोज बना रहे हैं तो ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है और इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है, इसीलिए इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली बोलते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के स्ट्रक्चर, फंक्शन और कंपोनेंट को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे जरूर शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।